बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। तो बंधुओं, कार्तिक पूजा के लिए हम स्टार्ट करते हैं और ईश्वर की प्रार्थना के साथ ईश्वर का चिंतन करेंगे। पहले तो आइए कुछ मंत्रों के माध्यम से हम भगवान की प्रार्थना शुरू करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपत्तिजम्बूफलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्नर्दनम दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक भगवान के इस मास के बहुत ही शुभ अवसर पर हम अब श्रवण करते हैं कार्तिक का दूसरा अध्याय। तो देखते हैं अब श्री कृष्ण जी सत्यभामा से क्या बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मारना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जाऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथा विधि से अपने पति की परलौकिक क्रिया की और उसी नगर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। है प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुलना राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः काल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। यों ही पानी में होते ही जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाली अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी और कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब देव यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में श्रद्धाजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए उसी के फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है और संपूर्ण व्रताधिपति स्वरूप भगवान को अर्पण किए हैं। इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी ने अपने पूर्व जन्म का सवाल जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इति श्री कार्तिक महात्म द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माता सत्यभामा की जय। रुक्मणी मैया की जय। राधा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमो नमः।